भारतीय रियासत राजस्थान के राजपूत बादशाहों की तारीख में अपनी मुनफरिद शनाख्त रखने वाले जाट बादशाह जिसने किसी के सामने कभी घुटने नहीं टेके, मराठों का साथ मिला तो मुगलों को शिकस्त दे डाली, ईश्वरी सिंह की हिमायत की तो उन्हें इक़्तिदार के तख्त पर बैठा दिया और अपने हाथों में तलवार उठाई तो मैदान जंग में दुश्मनों की लाशें बिखेर दी। हम बात कर रहे हैं भरतपुर के महाराजा सूरजमल की, जिसने मुगलों की नींव भी हिला दी थी। महाराजा सूरजमल उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली महाराजा था। 1763 में उन्होंने मुगलों के खिलाफ दिल्ली पर चढ़ाई की और अपने बेटे जवाहर सिंह को उन्होंने फर्रुखनगर में एक मोर्चे को संभालने के लिए भेजा और स्वयं दिल्ली की ओर बढ़ गए और सादरा के पास हिंडन नदी के किनारे दिल्ली में उन्होंने अपनी फौज का पड़ाव डाल दिया और विधर्मी दिल्ली के शासक के खिलाफ युद्ध के लिए उन्होंने अपनी व्यूह रचना प्रारंभ की। पहले दिन युद्ध हुआ जिसमें जाट सेना ने मुगलों के छक्के छोड़ा दिए। 25 दिसंबर को महाराजा सूरजमल की 257वीं बरसी मनाई जा रही है। सूरजमल की पैदाइश औरंगजेब की मौत वाले दिन यानी 13 फरवरी 1707 में हुई थी। सूरजमल को अपने वालिद बुद्धन सिंह से वेयर की जागीर विरासत में हासिल हुई थी। सन 1733 में महाराजा सूरजमल ने सौगर्या के फतेहगढ़ी पर हमला करके उसे जीत लिया। इसके बाद उन्होंने 1743 में उसी मुकाम पर भरतपुर शहर की बुनियाद रखी और 1753 में वहां आकर रहने लगे। सूरजमल ने ही भरतपुर में लोहागढ़ का किला तामीर कराया था। अंग्रेजों ने अपनी तोपों से इस किले पर 13 बार हमला किया, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। मिट्टी से बने इस किले की दीवारें इतनी मोटी बनाई गई थीं कि तोप के मोटे मोटे गोले भी इसको तबाह नहीं कर सके। कहा जाता है कि ये मुल्क का वाहिद ऐसा किला है जिसको कभी कोई तबाह नहीं कर सका। भरतपुर राज परिवार के सामने सबसे पहला प्रश्न ये आया कि महाराजा सूरजमल का बलिदान का बदला लिया जाए, किसी न किसी तरह से उस विधर्मी को यह पाठ पढ़ाया जाए कि तुमने छत्रपति महान योद्धा वीर सूरजमल का वध किया है, उनकी हत्या की है, तो उसका बदला जाट लेकर के रहे। जवाहर सिंह ने, जो आजकल भरतपुर किले में जवाहर बुर्ज बना हुआ है, यहाँ से सेनाओं का उन्होंने पलायन किया और गिरिराज महाराज, जय वेंकटेश्वर महाराज के जयघोष करती हुई सेनाएं दिल्ली के लिए रवाना हो गई और दिल्ली के लाल किले पर जाकर के अड़ गई। दिल्ली का लाल किला बहुत मजबूत किला है और वहां सेनाएं इतनी भयभीत हो गई जाट सेना को देख करके कि उन्होंने किले के दरवाजे बंद कर लिए और सेना अंदर छुप गई। दिल्ली के दरवाजा इतने मजबूत और नुकीले थे कि हाथी के टक्कर मारने पर हाथी चिंगाड़ मार के वापस आता था, क्योंकि वो नुकीले जो कोने थे उसके वो उनके लग जाते थे और हाथी लहूलुहान होकर के वापस आ जाता था। तब भरतपुर के पाखरिया ने अपने को उस दरवाजे से चिपका और पीलवान से कहा कि अब आप इसमें धक्का मारिए। तब हाथी ने जोरकर धक्का मारा और दिल्ली का दरवाजा टूट गया और भरतपुर की वीर सेना लाल किले के अंदर घुस गई, मार काट की और उसको फतेह कर दिया। कहा जाता है कि सूरजमल की जयपुर के महाराजा जयसिंह से अच्छी दोस्ती थी। जयसिंह की मौत के बाद उसके बेटे ईश्वरी सिंह और माधव सिंह के दरमियान तख्त पर कब्जा करने के लिए झगड़ा हो गया। इस दौरान उदयपुर के महाराणा जगत सिंह जयसिंह के छोटे बेटे माधव सिंह की हिमायत में खड़े हो गए। जब इस बात की खबर महाराजा सूरजमल को मिली तो उन्होंने महाराजा जयसिंह के बड़े बेटे ईश्वरी सिंह की हिमायत का ऐलान कर दिया। इसके बाद जंग हुई और सूरज सिंह के हिमायत के बायस ईश्वरी सिंह फतहयाब हो गया। इसके बाद महाराजा सूरजमल की बहादुरी के किस्से पूरे भारत में मकबूल हो गए। महाराजा सूरजमल का ख्वाब दिल्ली को फतह करना था। महाराजा ने दिल्ली पर हमला किया, लेकिन जंग के दौरान वो दुश्मन फौज के हाथों हलाक हो गए। इसके बाद उनके बेटे जवाहर सिंह ने अपने वालिद की मौत का बदला लेने का फैसला किया और जवाहर सिंह ने दिल्ली पर हमला कर दिया, जिसमें उसे कामयाबी मिली।
जब महाराजा जवाहर सिंह ने दिल्ली का किला फतह कर लिया तो उसे वापसी के दौरान उसने चित्तौड़गढ़ का बुलंद दरवाजा उखाड़कर उसे भरतपुर ले गया, जो आज भी भरतपुर में मौजूद है। चित्तौड़गढ़ का बुलंद दरवाजा, जिसको अलाउद्दीन खिलजी उस पद्मिनी के जौहर के बाद में उसको लेके आया था, वो दरवाजा वहाँ लगा हुआ था और उस दिल्ली विजय के स्मारक के रूप में उस प्रतीक को महाराजा जवाहर सिंह और भरतपुर की जाट सेना उस दरवाजे को लेकर के आई, जो आज भी भरतपुर के उत्तरी द्वार पर लगा हुआ है, जो भरतपुर की वीरता का यश तो गा ही रहा है और एक तरफ उन राजपूतों की शान को भी ये कह रहा है कि आपकी राजपूती शान का दरवाजा भरतपुर में लगा हुआ है। मौर्रिखीन के मुताबिक महाराजा सूरजमल ने 80 जंगें लड़ी और इन तमाम जंगों में वह फतह याब हुए। महाराजा सूरजमल के दौर में जाट ताकत उरूज पर थी, लेकिन सन 1763 का वो यौम स्याह 25 दिसंबर को आया, जब दरियाए हिंडन के किनारे नवाब नजीबुद्दौला से जंग लड़ते हुए महाराजा सूरजमल दुश्मन फौज के हाथों हलाक हो गए। महाराजा सूरजमल को भारत की शानदार तारीख में एक बहादुर बादशाह की हैसियत से याद किया जाता रहेगा, जिसने कभी दुश्मन बादशाह के साथ समझौता नहीं किया। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV भारत। 24 घंटे खबर लगातार देखने और पढ़ने के लिए डाउनलोड करें ETV भारत ऐप।